रहा। दिस इज ब्रिंग टू लाइट, व्हाट डज इट मीन? स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, ब्रिंग टू लाइट का क्या मतलब है। सो अगर किसी चीज को प्रकाश में लाना है, ब्रिंग टू लाइट यानी कि लाना, ब्रिंग मीन्स लाना, टू लाइट मतलब प्रकाश में, मतलब अब उसको आप प्रकाश में ला रहे हो तो इट मीन्स वो पहले डार्कनेस में था, अभी वो प्रकाश में आ रहा है। इट मीन्स आप किसी चीज को डिस्क्लोज कर रहे हो, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उसको उजागर कर रहे हो, राइट। सो ब्रिंग टू लाइट, लाइक आपने कोई केस देखा या कुछ भी देखा, नाउ यू वांट दैट पर्टिकुलर थिंग ब्रिंग टू लाइट, इट मीन्स आप उसको डिस्क्लोज करना चाहते हो, आप उसको प्रकाश में लाना चाहते हो, उजागर करना चाहते हो। तो इस टाइप से ब्रिंग टू लाइट को दिमाग में सेट कर लीजिए कि ब्रिंग मीन्स लाना, टू लाइट मतलब प्रकाश में। अगर कोई चीज को प्रकाश में ला रहे हो, इसका मतलब आप उसको डिस्क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो। सेकंड वी हैव दिस इज अ थॉर्न इन द फ्लेश, एक थॉर्न कांटा इन द फ्लेश मतलब मांस में। आप देखिए कैसे उसके स्किन में, उसकी हैंड पे किस तरीके से रोज का एक कांटा चुभ गया है। सो अ थॉर्न इन द फ्लेश का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस, काम में हमेशा होने वाली बाधा। मान लीजिए आप फ्लावर लेने गए और वहां पे आप फ्लावर की ऐसे ऐसे काट रहे थे, आपको सेल करना था, 14th ऑफ फेब आ रहा था, वैलेंटाइंस डे, आप उसको बेचने के लिए फ्लावर कट करने गए और वहां पे कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस, बार बार कांटा, कभी यहाँ चुभ रहा है, कभी यहाँ चुभ रहा है, कभी यहाँ चुभ रहा है, कभी यहाँ चुभ रहा है। सो अलग अलग जगहों पे कांटा चुभ रहा था। थॉर्न एंड फ्लेश का हमने मीनिंग भी लिखा हुआ है। सो इस टाइप से आपने देखा कि थॉर्न इन द फ्लेश, बार बार अगर आपके मांस में, आपकी बॉडी में कांटा चुभेगा तो ये कांस्टेंट होगा एक तरीके से आपके लिए अनॉय करना आपको। सो इस टाइप से कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस याद रखिए। नेक्स्ट वी हैव एट वंस बेक एंड कॉल, व्हाट डज इट मीन? एट वंस बेक एंड कॉल, वंस किसी का, बेक एंड कॉल किसी का बुलावा, बेक एंड कॉल किसी का बुलावा। अब बेक मीन्स होता है इशारा एंड कॉल मतलब बुलावा। तो किसी का इशारा और उसका बुलावा अगर है तो उसको कहते हैं कि आप उसके कंट्रोल में हैं, अंडर हिज कंट्रोल। आप किसी के बुलाए से आ जाओ, किसी के इशारे से आप आ जाओ या कहीं चले जाओ, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स आप उसके कंट्रोल में हो, अंडर हिज कंट्रोल। उसने कहा हेलो, ऐसे किया तो और आप आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसके कंट्रोल में हो। तो एट वंस बेक एंड कॉल मीन्स हो गया आप किसी के कंट्रोल में हो ना। बेक मीन्स इशारा, कॉल मीन्स बुला रहा है, राइट। सो किसी की इशारा और बुलाए पे अगर आप चल रहे हो तो आप उसके कंट्रोल में हो, ठीक। नेक्स्ट वी हैव ब्रेड एंड बटर, इसका क्या मतलब है? ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर मतलब ब्रेड और बटर। ब्रेड मतलब ये ब्रेड, बटर मीन्स मक्खन। सो ब्रेड एंड बटर की क्या मीनिंग होगी? अब ये नाउन में मैंने जो पढ़ाया है वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मत लगाइएगा। ब्रेड एंड बटर कहते ना एक दाल रोटी चलाने की बस वो जो रही है, तो अब दाल रोटी की जगह रोटी और बटर समझ लो। इसका मतलब होता है मटेरियल वेलफेयर, मीन्स ऑफ लिवलीहुड, भौतिक भलाई के लिए कोई चीज हो तो दैट इज ब्रेड एंड बटर, राइट। यानी मटेरियल जो वेलफेयर के लिए हो, वेलफेयर भलाई के लिए हो, मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी किसी के लिवलीहुड के वेलफेयर के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं दैट इज ब्रेड एंड बटर, उसको हम कहते हैं ब्रेड एंड बटर। याद रखिएगा, अच्छा आइडिया में ये भी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस इज एन एसिड टेस्ट, इसका क्या मतलब है? एक एसिड का टेस्ट हो रहा है, आपके सामने एसिड रखे हुए हैं बहुत सारे और आप उसका टेस्ट चल रहा है, वहां पे एसिड टेस्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स स्टूडेंट्स अ क्रिटिकल टेस्ट, क्योंकि एसिड का टेस्ट इज नॉट एन इजी टास्क, फाइन। जब आप एसिड का टेस्ट करते हो ना, कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी बॉडी में टच हो गया तो भाई साहब वहां पर तो उस जगह को तो ले डूबेगा वो एसिड, अगर हार्मफुल है तो। सो दैट इज अ क्रिटिकल टेस्ट, गंभीर परीक्षण है वो। तो एन एसिड टेस्ट, एसिड वर्ड ही कह रहा है कि मैं बहुत खतरनाक हूँ, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एसिड, इफ यू यूज एसिड वर्ड इट साउंड्स लाइक वी आर बहुत खतरनाक, तेजाब जैसा कुछ चीज होगा। तो इस टाइप से आप एसिड को आप आसानी से याद रख सकते हो कि गंभीर परीक्षण होगा, एक क्रिटिकल टेस्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव ग्रिस्ट टू वन स्मेल। अब कोई चीज जो खुद की या किसी के मिल का है उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहते हैं समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज, जो खुद के या किसी के एडवांटेज के लिए कोई चीज जो यूज की जा सके। ग्रिस्ट का मतलब है कॉर्न दैट इज ग्राउंड टू मेक फ्लोर, एक ऐसा कॉर्न जो आटा बनाने के लिए जिसको ग्राउंड किया जाता है, आटा बनाने के लिए जिसको पीसा गया है, उस फ्लोर, उस कॉर्न को कहते हैं, गेहूं को कह सकते हो, दैट इज ऑल्सो। सो वही कह रहा है कि ग्रिस्ट टू वंस मिल मतलब किसी के मिल का अनाज। अब किसी के मिल का अनाज है, उसी के मिल उसी का अनाज, तो ये तो उसके फायदेमंद की बात है ना। अगर अनाज किसी और का, मिल किसी और की, तो घाटा होता कि नहीं? वहां पे प्रॉफिट दूसरे को जाता। लेकिन अगर अनाज भी उसी का और मिल भी उसी का, तो दैट इज फायदेमंद, दैट इज एडवांटेजियस, राइट। So something that can be used
फॉर वंस एडवांटेजेस, दैट इज फायदेमंद, दैट इज गिव्स टू वंस मिल। याद रखिएगा, इस टाइप से याद रहेगा। नेक्स्ट वी हैव दिस इज कैरी द कोल टू न्यू कैसल, यानी कैरी करना कोल को, कोयला को, टू द न्यू कैसल, नए महल में। अब एक जगह से कोयला आप उठा रहे हो, दूसरी जगह कोयले को ले जाकर रख रहे हो, कोयला कोयला हो रहा है पूरा घर, तो क्या ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह को अगर आप कोल कैरी कर रहे हो तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। सो इसको कहते हैं स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, यानी उस जगह पे समय को बर्बाद करना जो यूजलेस है, एक्चुअल में जो यूजलेस है, जो यूजलेस है, जिसका कोई मतलब नहीं है। सो बेवजह मेहनत करना। मुझे हिंदी में एक कहावत इसकी याद आती है कि लाइक कि जो है उनके कोई ऐसे कि किसी के काम नहीं कि इस कोठी का धान उस कोठी ही सही, ऐसा कुछ कहावत थी। मुझे एग्जैक्टली वो लाइन याद नहीं कैसे कुछ कहते हैं ऐसे ऐसे कि इनके कुछ काम नहीं तो इस कोठी का धाम उसी कोठी में सही, तो इधर से उधर कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज कैरी द कोल टू न्यू कैसल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को उसी को रखना जिसका कोई मतलब नहीं, राइट। सो बेवजह मेहनत करना। क्लियर हो रहा है ना? कैरी द कोल, कोल को कैरी करना, न्यू कैसल, नए महल में, नए घर में, नए कमरे में, तो ये एक एनर्जी वेस्ट करना है और यूजलेस काम है। नेक्स्ट वी हैव दिस इज कैट एंड डॉग लाइफ। कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसकी मीनिंग होती है तेज बारिश होना। कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्या होता है? कैट एंड डॉग का जो लाइफ होता है ना, कभी भी अगर कुत्ते बिल्ली पेट नहीं है, घर में पाला नहीं गया है दोनों को एक साथ, तो इन दोनों की कभी भी पटती नहीं है। हमेशा आप कुत्ते को बिल्ली दौड़ाते हुए देखोगे, हमेशा कुत्ते को बिल्ली दौड़ाते हुए देखो, और बिल्ली ऐसी जगह पे घुस जाएगी जिधर कोई कुत्ता नहीं घुस सकता। सो इनकी जो लाइफ होती है ना, हमेशा झगड़ालू टाइप की होती है। हालांकि अगर दोनों पेट हैं, किसी आदमी ने कुत्ता बिल्ली बचपन से पाल रखा है, तो दोनों एक दूसरे को किसी करते हुए भी दिखेंगे, वो अलग बात है, वो एक्सेप्शनल केस है। बट अगर कुत्ता अलग पला है, बिल्ली अलग पला है, तो हमेशा कुत्ता बिल्ली दौड़ाता ही दिखेगा। इसमें तो बिल्ली शेरनी बनी हुई ना, ऐसा होता नहीं। ये पेट बिल्ली है जो मार रही है। क्यों? क्योंकि कुत्ता को उससे प्यार है, उसको प्रपोज किया, उसने कहा हट पगले मारूंगी लात, और वही मार रही है, ठीक है। सो रियल में, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। रियल में अगर दोनों एक साथ में पले बड़े नहीं है तो कुत्ता दौड़ाएगा। तो इसका मतलब इनकी जो लाइफ होती है वो ट्रबलसम लाइफ होती है, मतलब कलहपूर्ण जीवन होता है। हमेशा झगड़ा करते हुए दिखेंगे, हमेशा झगड़ा करते। बिल्कुल सही कहा मनोज तुमने, बिल्कुल सही कहा। गेटिंग दिस एवरीवन? नेक्स्ट पे आ जाइए। डांस टू वंस ट्यून, डांस नाचना, टू वंस किसी के, वंस का मतलब खुद के ट्यून नहीं है, किसी दूसरे के ट्यून पर। अब किसी ने म्यूजिक बजाई, काला चश्मा, काला चश्मा डे, फिर उसने बजाया कजरारे 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 कजरारे, मतलब वो जैसे चाह रहे तुमको वैसे नचा रहा है, उसी को तो कहते हैं उसके ट्यून पे नाचना। दैट मीन्स ओबेइंग वंस ऑर्डर। वो चाहता है कि तुम काला पे नाचो, काला चश्मा पे नाचो, तुम काला चश्मा पे शुरू हो गए। अब उसने जब भांगड़ा भांगड़ा शुरू हो जाओ तो तुम भांगड़े पे शुरू हो गए। सो आप किसी के ऑर्डर को मान रहे हो। डीजे वाले के ट्यून पे नाचते हो ना, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, तो तुम उसके ट्यून पे नाचते हो। तो ये क्या है? उसका हुक्म है, नाच बसंतो नाच, बसंती नहीं बसंतो, किस पे? इस गाने पे। तो तुम नाचते शुरू हो जाते हो। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डांस टू वंस ट्यून। क्लियर हो रहा है ना? किसी के ट्यून पे नाचना, उसको कहते हैं डांस टू वंस ट्यून, ठीक है। लास्ट वी हैव दिस इज फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी मींस होता है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, डिसीजन को डिले करना। ये फैबियन नाम का एक पर्सन था, इसे एक स्टोरी है, इसमें नहीं जाऊंगा मैं, बस शॉर्ट में इसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए दिया है हमने कि पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, सावधानी पूर्ण मंद गति नीति। कोई भी डिसीजन को जो है लाने में उसको डिले होना, उसको हम फैबियन पॉलिसी कहते हैं। फैबियन पॉलिसी में कभी भी डिसीजन टाइम पे नहीं हुआ, हमेशा डिले हुआ है। सो दिस इज फैबियन पॉलिसी, राइट। सो इस टाइप से 10 हमारे